दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भाषाओं पर। कौन कौन सी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती है देखते हैं भाई। तो आप लोगों ने भाई हमने जो रिएक्शन दिया था बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसीलिए हम लेके आए हैं अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो चले देखते हैं। दोस्तों एक फेमस कहावत है, घाट घाट पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी, और ये कहावत उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यूपी में आपको बोली में अंतर देखने को मिल जाएगा। हालांकि यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की सभी बोलियां हिंदी से मिलती जुलती हैं। जो आदमी हिंदी जानता है वो उत्तर प्रदेश की इन सभी बोलियों को आसानी से समझ सकता है। बोलियों में इतना ज्यादा अंतर होने के बावजूद भी हम इन्हें 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं कुछ इस प्रकार से। कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी बोला जाता है। दूसरी है ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और बघेली। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं भाषाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जुड़े कुछ लोक गीतों का आनंद लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। ये कौन सी लैंग्वेज है? मैथिली शायद। पहले नंबर पर आती है कौरवी। इसे कौरवी शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हस्तिनापुर के बहुत करीब है और ये शायद कौरवों की भाषा रही होगी। इस बोली में थोड़े अक्खड़ स्वर हैं, इसलिए इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली के पहले कवि आमिर खुसरो को कहा जाता है, लेकिन शायद इसमें कविताएं और भी पुरानी हो। ये बोली दिल्ली और हरियाणा से सटे यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर के इलाकों में बोली जाती है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है, जो कि कवि अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। दूसरे नंबर पर आती है ब्रिज भाषा। ब्रिज पश्चिमी हिंदी की सबसे मेन बोली है। ये मेनली मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी और बरेली में बोली जाती है। अब क्योंकि ये बोली मथुरा में बोली जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे काव्य और बहुत से भजन संगीत ब्रिज भाषा में सुनने को मिल जाते हैं। कॉपीराइट होगा इस पे। कॉपीराइट की वजह से इसकी ऑडियो म्यूट कर दी गई। इस भाषा में औ शब्द का काफी यूज किया जाता है, जैसे मोहन मेरा माखन खा गया, इसको ब्रिज भाषा में कहेंगे मोहन मेरो माखन खाए गयो। यूपी में आगे बढ़ते हैं तो अगली भाषा है कन्नौजी बोली, जो कि कन्नौज के आसपास कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और इटावा जैसे इलाकों में बोली जाती है। क्या बात है। इस लैंग्वेज के गाने को तो कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाया था। इसके बाद बुंदेलखंड के इलाकों में बुंदेली भाषा बोली जाती है, जिसके मेन एरिया है झांसी, जालौन, ललितपुर। ये एमपी के पास वाले हैं। इस भाषा का एक महान काव्य खंड है आल्हा खंड, जिसे बुंदेली भाषा में लिखा गया है। आल्हा खंड मैंने सुना है इसके बारे में। बुंदेलखंड के इलाके के साथ ही दोस्तों बघेलखंड जुड़ा हुआ है, जिसके मुख्य क्षेत्र जैसे बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, इलाहाबाद का एमपी से लगा हुआ हिस्सा, इन सभी एरियाज में बघेली बोली बोली जाती है। ये अपने एमपी में भी बोलते हैं। सुना है मैंने। क्या प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा है। इनकी आवाज भी कितनी प्यारी है ना। क्या बात है। लैंग्वेज भी बहुत प्यारी। इस एरिया से ऊपर यूपी के सेंटर में, जिसे यूपी का दिल भी कहा जाता है, इन एरियाज में अवधी बोली बोली जाती है। यहाँ के मेन क्षेत्र है लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, आवसी, रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा इत्यादि। यहाँ की अवधी बोली वर्ल्ड फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया भर में जहाँ भी कहीं श्री राम जी की या हनुमान जी की उपासना की जाती है, वहाँ पर अवधी भाषा का यूज किया जाता है, क्योंकि यहीं पर श्री राम जी का जन्म स्थान है। और इसके अलावा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में ही लिखा गया है और हनुमान चालीसा भी अवधी भाषा में ही है। बहुत बड़े बड़े महाकवि तुलसीदास और कबीरदास जी की बहुत सी रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं। इसके अलावा अवधी भाषा फिजी और गुयाना में भी बोली जाती है। अच्छा, ये वही है जो अपन बोलते हैं भोजपुरी बोलते हैं, वो भोजपुरी नहीं अवधी यूज करते हैं। हमारा आवाज, हमारा फिजी, हमारा फिजी, हमारा फिजी।
अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम में भारत से एज अ माइग्रेंट लेबर लेकर गए थे इन देशों में। इन लोगों में सबसे ज्यादा यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश के लोग थे, स्पेशली अवधी इलाकों से। तो ये लोग अपने साथ साथ अपनी भाषा और अपना कल्चर भी लेकर गए और फिजी जैसे देशों में आज ये एक मेजोरिटी कल्चर में आते हैं। मसाला पीस के बनत रहा, हमार माई बाप यहाँ जिंदगी भर मसाला सिल लोढ़ा पीस के तरकारी बनत रहा, और वैसे अब्बे ले हमहू सिल लोढ़ा पर पीस के मसाला तो तरकारी बनाइला। इसके अलावा दोस्तों अवधी भाषा में बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने कई गजलें लिखी हैं, क्योंकि अवध एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री राम के जमाने से क्षत्रियों ने राज किया, फिर धीरे धीरे ये मुगलों के अंडर आया, उसके बाद अवध के नवाब और फिर अंग्रेजों के अंडर। तो इसलिए अवधी भाषा के अंदर आपको बहुत से इस्लामिक वर्ड और बहुत से इंग्लिश वर्ड भी मिल जाते हैं। साथ ही बहुत से इस्लामिक लोगों ने अवधी सीख कर अपनी बहुत सी रचनाएं अवधी भाषा में करी है। क्या बात है यार, क्या प्यारी लैंग्वेज है। वो है हमारे सिमिलर टू भोजपुरी है ये। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया जहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी यूपी के पूर्वांचल के गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जैनपुर, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर के इलाकों में बोली जाती है। हिंदी में बोलने वाले लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या भोजपुरी लोगों की ही है और भोजपुरी का इस एरिया में इतना दबदबा है कि कोई गाना चाहे अवधी का हो, बॉर्डर पार बिहारी का, उसे भारत के ज्यादातर एरिया में भोजपुरी ही कहा जाता है। और ऐसे बिहार से सटे इलाकों में ज्यादा बोली जाती है, इसलिए भोजपुरी भाषा बिहार में भी काफी कॉमन है और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में तो बोली ही जाती है। ये हनी सिंह वाली तो नहीं है? वो हनी सिंह के लिए जो गाना गाया था, नहीं यार वो नहीं है। कोई आवाज़ वैसी लग रही है, बस कमेंट करके बताना जिनको पता हो। जबकि दोस्तों भोजपुरी और अवधी में काफी अंतर है। अवधी भाषा तो नेपाल के तराई इलाकों में भी बोली जाती है। नेपाल देश में वहाँ के जौन हमारे ख्याल से मुख्य भाषा में अवधी आवत है। नहीं, मुख्य भाषा में तो नहीं कह पड़ा, लेकिन हमन के वहाँ देखा जी जो तराई मुल्क है, नवलपरासी के, त्रिवेणी के पच्छू, वो आपके कैलाली तक इसी मुल्क के लोग हैं, वो लोग अवधी बोलत है। अवधी बोलत। खैर जो भी हो, उत्तर प्रदेश की इन बोलियों में उत्तर भारत का इतिहास समाहित है। आज भले ही इन बोलियों को पिछड़ा और देहाती समझा जाता हो, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब ये बोलियां पूरे उत्तर भारत की सबसे समृद्ध बोलियों में गिनी जाती थी और बहुत से बड़े बड़े लिटरेचर, कहानियां, काव्य इन्हीं बोली और भाषाओं में हुआ करते थे, जो कि आज तक चलते आ रहे हैं और आगे कई पीढ़ियों तक पढ़े और सुने जाएंगे। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश का। भाई मज़ा आ गया यार, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देख के ना नॉलेज तो बढ़ता ही है और दिल भी खुश होता है कि यार अपने इंडिया में कितनी चीज़ें हैं यार। हम इंडिया के एक स्टेट के अंदर कितनी, हाँ अभी हमने बिहार में देखा था वही 6-7 लैंग्वेजेस थी, अब हम यूपी में देख रहे हैं तो 7-8 लैंग्वेजेस हैं, फिर 7। क्या बात है भाई, मतलब हमारे एक प्रदेश के अंदर ही हम चेक कर रहे हैं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूपी के अंदर, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम सब एक हैं और एकजुट होके रह रहे हैं। मतलब आप दूसरी जगह देखो, बाहर देखो, यूरोप में देखो, एक ज़माना था जब वो लोग भी कहीं ना कहीं थे एक, लेकिन उनके फिर अलग अलग एम्पायर बने, फिर अलग अलग एम्पायर से अलग अलग कंट्री बनी और अलग अलग कंट्री की भी और कंट्रियां बन गई भाई। हाँ, कंट्रियों के अंदर कंट्री, ऐसा लग रहा है जितना बड़ा अपना शहर है इतना बड़ा तो उनकी कोई कंट्री बन जाती है, ऐसे सीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा भारतवर्ष कितना बड़ा है, कितना बड़ा है और सब यूनिटी के साथ रहते हैं। वो बोलते हैं ना अनेकता में एकता, यही भारत की पहचान है। और ये साबित होता है इन चीज़ों की, घाट घाट पे पानी जिस तरह बदलता है ना कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पानी बदल जाता है, वैसे ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हमारे यहाँ लैंग्वेज बदल जाती है। लेकिन फिर भी देखो दिलों में वही मोहब्बत, एक दूसरे के लिए वही बदल जाती है, खाने बदल जाते, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है यार। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें मेंटेलिटी, हम एक दूसरे की जानते हैं, लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन दिल से का कनेक्शन है। और
पॉलिटिशियन की वजह से भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और क्योंकि पॉलिटिशियन बस उतना ही भेदभाव करवाते जितना में उनका फायदा हो, उसके बाद वो है ना दोस्ती करवा देते। सही बात है, क्योंकि अलग हो गए तो फिर पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी भाई, फिर वापस भी तो लड़वाना पड़ेगा। तो ये जो अभी चल रहा है ना मराठी कन्नड़ा, ये सब चीज़ों से प्लीज़ यार गाइस दूर रहो। दैट इज़ जस्ट क्या बोलते कॉन्सिक्वेंसी बोलते हैं ना उसको, ये बस लड़ाने का एक छोटा सा फंडा है उनका जो है अभी चल जाएगा। ये कुछ लोगों को खरीद के ये काम करवाया जा रहा है, लोगों से लड़वाया जा रहा है, लोगों से ज़बरदस्ती ये बुलवाई जा रही लैंग्वेज। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग महाराष्ट्र में भी ऐसे नहीं होंगे जो ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करे कि नहीं तो मराठी बोल तो हम तो या कन्नड़ केरला या इधर भी कहीं ऐसे मेजॉरिटी कोई रीज़न नहीं बनता ना, अब फालतू का मुद्दा है ये। और फिर कुछ लोग वायरल होने के लिए भी करते हैं ऐसी चीज़ें। आजकल वायरल होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग बन गया है। अरे मैं वायरल हो जाऊंगा, मैं ये न्यूज़ डाल दूंगा, भले रिपोर्ट हो जाए मेरे पे, लेकिन मैं वायरल हो जाऊंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, अरे अपनी लैंग्वेज को कितना सम्मान करता है। वो वाला सीन भी कुछ हो रहा है, तो वो भी चीज़ों का है। बाकी मतलब मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये वीडियो बहुत कमाल का ARF फैक्ट्स की तरफ से ये वीडियो था, और इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग बताइए अगला वीडियो कौन सी भाषा, किस राज्य की भाषा पे आप देखना चाहते हैं, जहाँ पर भी बहुत सारी भाषाएँ हैं और हमें आपको लगता है कि हमें वो जानना चाहिए और आपको भी जानना चाहिए और ऑडियंस को भी जानना चाहिए। कमेंट करके बताओ किस राज्य की भाषा आप जानना चाहते हैं। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।